जड़ भूत सूर्य चंद्र पृथ्वी ये सब जड़ भूत हैं। चेतन भूत हम सब प्राणियों के शरीर। तो हम सब के आदि में भी ब्रह्म है और प्रलय के बाद भी ब्रह्म है। तो अभी बीच में भी कौन है? फिर ब्रह्म ही है। हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं ये तो टेबल है, ये तो मनुष्य है, ये तो गाय है, ये तो वृक्ष है, ये तो पहाड़ है, ये तो नदी है, ये सब अलग अलग हैं। ये सब एक कैसे हो सकते हैं? एक ही हैं, एक ही है। मतलब सब वैसे स्थूल रूप से देखा जाए तो सब 5 भूतों का विस्तार है। उसके भी मूल में जाएं तो त्रिगुण का विस्तार है। उसके भी मूल में जाएं तो त्रिगुण को भी इस शेप में लाने वाला एक ही चेतन है और वो ही हम सबके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये अद्वैत है। राम प्रवेश जी, ऐसा कौन लोग मानते हैं? कौन से धर्म मत वाले? ऐसा एक तो गीता का ही उदाहरण दिया मैंने अभी आपको। तो वैष्णव वाले मतलब ऐसा ही अद्वैतवादी मानते हैं जी। ऐसा ही अपने दर्शन भी मानते हैं, वही चेतन तत्व है। सांख्य भी वैसा ही मानता है। चलें आगे। चलिए, तो कल हम ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ रहे थे। तद य एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम एव एष ब्रह्मलोक तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो जो इस ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक क्या बताया था? हृदय, जहां आत्मा रहता है। ये आत्मा ही क्या है? आत्मा को प्राप्त कर लेना ही क्या है? ब्रह्मलोक को प्राप्त करना। आत्मा को प्राप्त करना मतलब स्वर्ग को प्राप्त करना। तद्य एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति। तो जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा अनुविन्दन्ति खोजते हैं, प्राप्त करते हैं या उसका साक्षात्कार करते हैं, तेषाम एव एष ब्रह्मलोक। ये ब्रह्मलोक का अस्तित्व उन्हीं के लिए है। जो उसके लिए उतनी कीमत नहीं चुकाएगा उनके लिए वो चीजें हैं ही नहीं, होते हुए भी नहीं हैं। जिसके पास डायमंड खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं उसके लिए संसार में डायमंड होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उसको खरीदना है तो इतनी कीमत देनी पड़ेगी। तो जिसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उसके बिना उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तेषाम एव एष ब्रह्मलोक तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। और उसको यदि जान लिया तो फिर सब लोकों में उसका कामचार हो जाता है, क्योंकि सारा विस्तार किसका है? ब्रह्म का ही है। और ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन ब्रह्मचर्य है। तम इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरंती। उसको चाहते हुए ही अनेक आत्माएं ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते। और जो हम ये यज्ञ कहते हैं, क्योंकि यज्ञों में भी कुछ ऐसे विधान हैं अनेक अनेक मनोकामनाओं को पूरे करने वाले। तो अथ उसमें आत्म यज्ञ भी है। एक आत्मा की खोज यदि किसी को है, आत्मा की कामना यदि किसी को है तो वो फिर आत्म यज्ञ करेगा। तो कह रहे हैं अथ यत यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्। वो भी ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्येण ही एव यो ज्ञाता तम विन्दते। जो उसको जानने वाला है ब्रह्म को, वो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उसको खोजता है। अथ यद इष्टम इति आचक्षते। और जो अनेक प्रकार की स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी अनेक अनेक कामनाओं को लेकर की जाती हैं। और कामनाएं, अच्छी अच्छी कामनाएं स्त्रियां जो हैं वो अच्छी कामनाओं के लिए ही होती हैं कि मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं, मैं धन को प्राप्त करूं, मैं यश को प्राप्त करूं। इन कामनाओं को लेकर के स्त्रियां की जाती हैं। तो ये स्त्रियां भी क्या हैं? ये भी ब्रह्मचर्य पूर्वक ही कोई व्यक्ति बड़ी कामना कर सकता है। जो व्यक्ति जिसमें जो ब्रह्मचारी नहीं है, जिसमें उत्साह पराक्रम नहीं है, वो कोई बड़ी कामना भी नहीं कर सकता है। ये बड़े बड़े जो काम हुए ना संसार के, भले ही वो पैंट शर्ट वाले ने किसी ने किए हों, ब्रह्मचारी का मतलब ये ना जान लेना कि कटी वस्त्र पहनने वाले ही केवल। जिसने भी संसार में बड़े काम किए वो ब्रह्मचर्य पूर्वक हुए, संयमित जीवन था उनका।
जिसका जीवन संयमित नहीं है वो कभी भी कोई बड़ी योजना या बड़ा संकल्प नहीं ले सकता, बड़ा सोच ही नहीं सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? बल्कि आप जब संकल्प लेंगे तो दूसरे उसको आपको 50 बार मना और करेंगे। अरे कहाँ तूने इतना बड़ी बड़ी बातें हैं, वो अपने लिए थोड़े ही है, ये तो सब बड़े बड़े लोगों के लिए है, अपन तो छोटे मोटे आदमी है, अपना ठीक चल रहा है भाई। अपने उतने ही पैर पसार जितनी तेरी गुदड़ी है, जितनी तेरी चद्दर है, अपनी चद्दर है उतने पैर पसार, उससे ज्यादा मत सोच। अब उनको ये नहीं पता कि मतलब यदि पैर बड़े हैं तो चद्दर को बढ़ाया भी तो जा सकता है, उतनी भी तो चद्दर बनाई जा सकती है ना। पैर के नाप से चद्दर बनती है ना, चद्दर के नाप से तो पैर नहीं बनते हैं। अब जिसके पैर हैं ही स्वामी सूर्यदेव जी जितने, तो फिर चद्दर भी बड़ी चाहिए ना। तो ऐसी भी मिल जाती हैं, चप्पल भी मिल जाती है, मार्केट में बनाते हैं कंपनी वाले की, कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे। तो हमें ये चीजें सुना सुना करके हम सोचते हैं कि ये बड़े काम करने के लिए हम थोड़े ही हैं, वो तो कोई और ही आत्माएं होती हैं, कोई और आत्माएं नहीं होती हैं। जिसने भी संकल्प लिया और जिसने ईमानदारी से उधर चलना शुरू किया, वो आज आपको सामान्य आत्मा दिख सकती है, लेकिन केवल किसी भी मिशन के लिए आप 5 से 10 वर्ष दे दो और मैक्सिमम 12, आपके जीवन के 12 वर्ष आप समर्पित कर दो और आप जो चाहे वो फल आपको मिलेगा। लेकिन 12 वर्ष में बीच में ब्रेक मत करना। 12 वर्ष तो मैं बहुत बड़ा काल कह रही हूं। जो सांसारिक उपलब्धियां है ना, वो तो मात्र 3 से 5 वर्ष में ही उपलब्ध हो जाती हैं। सांसारिक डॉक्टर बनना है ना तो 5 साल की है डॉक्टरेट, 5 साल में डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन एक दिन भी छोड़ता नहीं है बीच में। ऐसे नहीं होता है कि 1 साल तो MBBS में एडमिशन लिया, फिर बोली ये तो जमता नहीं, समझ में नहीं आता, चलो उधर चलते हैं पतंजलि में दर्शन पढ़ेंगे अभी। फिर 1 साल दर्शन पढ़ा, फिर वो दर्शन पढ़ने के लिए तो व्याकरण जरूरी है, चलो व्याकरण पढ़ते हैं अभी। फिर 1 साल अष्टाध्यायी की व्याकरण पढ़ने लगा, फिर बोले तो बहुत बड़ा जंजाल है, बिना व्याकरण के भी तो पढ़ा जा सकता है, और चलो ये छोड़ो इन सब के बिना, हम तो सेवा में लगते हैं, सेवा करते हैं। 5 साल में 5 वो बदले संकल्प, 5 जगह गए और कामयाब एक में भी नहीं हुए, क्योंकि आपने जो अपेक्षित टाइम था वो दिया ही नहीं, वो शक्ति दी नहीं, वो जुनून था ही नहीं आपके अंदर। जो आज जिनको भौतिक उपलब्धियों में जिनको बड़ा माना जाता है ना, कुछ क्रिकेटर्स हैं, तो वो कोई वेद दर्शन उपनिषद पढ़ के आए हैं ऐसा नहीं है, पर जो उनका मिशन था, यदि क्रिकेट उनका मिशन था तो क्रिकेट को उन्होंने टाइम दिया है और ईमानदारी से वहां पे कंसंट्रेट किया है। तो कम से 4-5 वर्ष लगाए हैं उसमें उन्होंने, 5 वर्ष के बाद वो वैसे बन गए। जो धनवान व्यक्ति हैं उनमें कुछ लोग बड़े धनवानों में आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ को तो मैं जानती हूँ, जिन्होंने 8वीं पास पढ़ी बस, उसके आगे वेद दर्शनों की तो बात छोड़ो, उन्होंने सांसारिक डिग्रियां भी नहीं ली, लेकिन उनको एक जज्बा ऐसा था धन का, लग गए और 5 साल में तो वो बहुत बड़ा उनका एम्पायर खड़ा हो गया, 10 वर्ष में बहुत बड़ा हो गया। तो पहले अपने संकल्प को हम देखें कि मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए। आपको सूत्र याद नहीं करने हैं मत करना, लेकिन पहले अपने दिमाग में क्लियर करके फिर मत करना, जानते हुए कि मुझे सूत्र याद नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे सूत्र याद करने वाला नहीं बनना है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं बनना है, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो मनुष्य जीवन को पाकर के भी और बिल्कुल खाली का खाली जाए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो मत करना बेशक, पर यह ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, आपका यह संकल्प होना चाहिए, और ऐसी कोई आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि सब आत्माओं का लक्ष्य क्या है? सुख को पाना। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी भी सुख को चाहते हैं, और मनुष्य तो
हर मनुष्य चाहता है सुख को, और सुख कहाँ है? यो वही भूमा। उससे पहले के सुख छोटे हैं, तो फिर भूमा को जो चाहती है आत्मा, तो भूमा के लिए फिर 5-7 वर्ष देने पड़ेंगे ईमानदारी से। कोई भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे थे कि ये जो इष्टि आदि करते हैं, इष्टियां होती हैं सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो कह रही है सांसारिक कामनाओं के लिए भी ब्रह्मचर्य चाहिए। सांसारिक बड़े काम करने के लिए भी उनमें संयमित जीवन चाहिए, एक संकल्प चाहिए। यद इष्टम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव इष्ट्वा आत्मानम अनुविन्दते। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही कोई बड़ा संकल्प लेकर के और फिर इष्ट्वा, फिर उस क्रिया को करके उस पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं चलते बिजनेस व्यापार भी, बहुत उनको साधना करनी पड़ती है भाई। जो ये डांसर हैं, सिंगर हैं, क्रिकेटर हैं, इनकी मेहनत देखो, घंटों घंटों पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे थोड़ी बना जाता है। खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सोने का ध्यान रखते हैं, जगने का ध्यान रखते हैं। तो उनका संयमित, उनको पता है हमें बनना क्या है, तो कंसंट्रेट करते हैं वहां पर। तो इसलिए उसी को यहाँ पर संयमित जीवन को क्या कहा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ इतना ही नहीं है कि हमने शादी नहीं की इसलिए हम ब्रह्मचारी हैं। शादी तो नहीं की तो और क्या किया? और फिर क्या बर्बादी की क्या? मतलब अगर बड़ा काम नहीं किया तो ब्रह्मचारी होके फिर अपने जीवन की भी बर्बादी की, और एक इतनी बड़ी जो परंपरा थी गौरवशाली उसकी भी बर्बादी की। क्योंकि आपको देख करके कोई ब्रह्मचारी रहना ही नहीं चाहेगा, दीक्षा लेगा ही नहीं। बोले वो भी बना था, देखो क्या किया उसने, उसके जीवन में क्या है। और ब्रह्मचारी रह के अगर कोई आचार्य जी जैसा और स्वामी जी जैसा कार्य करे, बड़ी सेवा में लगे, तो फिर कहेंगे भाई ये मार्ग तो बड़ा जोरदार है। या संयमित जीवन में रह करके कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, नेता बने, अभिनेता बने। नेता अनेक हैं, राजनीति में नेता अनेक हैं, लेकिन जिनके नाम सुनकर के और मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसे नेता आज तक कितने हैं आए? गिने चुने आएंगे। अभिनेताओं की भी बहुत भरमार है, कोई छोटे पर्दे के, कोई बड़े पर्दे के। उन अभिनेताओं में जिनका सम्मान से, गौरव से नाम लिया जाता है, वो कितने हैं? गिने चुने हैं। तो ये वो ही लोग होते हैं जो अपने उस पैशन के लिए, अपने उस मिशन के लिए पूर्ण समर्पित होते हैं। तो फिर ये 5-10 साल मेहनत करके तो वो उसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ईश्वर का नियम है, कोई भी ले सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति मत पद संप्रदाय ऐसा नहीं है। वहां पे कोई भी करेगा उसको मिलेगा। आगे और सुनिए। अथ यत सत्रायणम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव सत आत्ममनस्त्राणं विन्दते। अथ यन्मौनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव आत्मानम् अनुविद्य मनुते। अथ यत् सत्रायणम, जो ये सतत्रायण, सत माने सत्य, और सत्य क्या है? आत्मा या परमात्मा, जो हमने पढ़ा है ब्रह्म, उसके त्रायण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए एक वो किया जाता है, याग किया जाता है। उस याग का नाम है सत्रायणम, सत्य का त्राण करने वाला। और जिनको याग नहीं आता है वो क्या करते हैं? वो सत्यनारायण की कथा करते हैं कि सत्य ही नारायण है, और नारायण क्या है? सत्य स्वरूप है। यही सत्यनारायण की कथा है। और सत्यनारायण की कथा करके झूठ बोले फिर कथा कहाँ हुई? तो जो ईश्वर है, ब्रह्म है, नारायण है, वो क्या है? सत्य स्वरूप है। तो जीवन में सर्वत्र मेरे सत्य घटित हो, मेरे संकल्प भी सत्य हो, मेरे अभ्यास भी सत्य हो, मेरे विचार भी सत्य हो, मेरी वाणी भी सत्य हो, मेरे कर्म भी सत्य हो, मेरी भावनाएं भी सत्य हो। तो फिर जीवन क्या हो गया?
नारायण की पूजा हो गया, सत्य की पूजा, नारायण की पूजा, ये हो गई सत्य नारायण की पूजा। केवल पंजीरी बांट के प्रसाद बांट देना तो ऐसे सत्यनारायण की पूजा थोड़ी होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए जीवन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यत सत्त्रायणम इति आचक्षते, जो सत्त्रायण नाम का याग कहा जाता है, जो आत्मज्ञान का जो साधन माना जाता है, वो ब्रह्मचर्यमेव तत्, वो ब्रह्मचर्य ही है। सत्य की यदि रक्षा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सत्यवान सावित्री की कथा सुनी है ना आपने? तो सत्यवान की रक्षा कौन कर सकती है? सावित्री। उसको यम से कौन छुड़ा सकता है? सावित्री छुड़ा सकती है। सत्य कौन है? आत्मा। सावित्री कौन है? बुद्धि, गायत्री सावित्री, जो कभी भी दूषित नहीं होती है, निश्चयात्मक बुद्धि, वो ही सावित्री है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा है हमारी, ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम ही क्या है? सावित्री। और यम कौन है? हमारा असत्य से युक्त हुआ मन। जब हमारे मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प भूचाल उठते रहते हैं ना, दोषपूर्ण, अज्ञान युक्त, दोष युक्त जो हमारा मन है, वो ही क्या है? यम। वो जर्जरित सत्यवान है, तो वो पकड़ा जाता है, आत्मा उसके द्वारा पकड़ा जाता है। वो आत्मा जो है वो जर्जरित है असत्य के कारण, तो यम उसको पकड़ता है। तो इससे छुड़ा कौन सकता है? जब मन कहेगा ये करूं कि ये करूं, तो निश्चय कौन लेता है? बुद्धि। बुद्धि कहती है कि नहीं, ऐसे इसको सत्य को, अपने सत्य को नहीं ले जाने दूंगी आपको। मन कहता है कि मैं तो उधर खड्डे में ले जाके डालूंगा इसको, तो वहां बुद्धि मना कर देती है कि नहीं, उधर इसके कदम नहीं जाएंगे, तो वो उसको बचा लेती है सत्य को। हमारा सत्य कैसे यम पकड़ के ले जाता है, पकड़ में आता है सुबह से शाम तक। सत्य यद्यपि मरा नहीं है, क्योंकि सत्य तो कभी मरता ही नहीं है, लेकिन वो सत्य कहाँ है? यम के पाशों में जकड़ा हुआ है, उसके चंगुल में फंसा हुआ है। तो सत्य है हमारी आत्मा, और वो हमेशा किसके चंगुल में फंसा हुआ है? दोष युक्त मन के चंगुल में फंसा हुआ है हमेशा। तो जब आप सूत्र याद करने के बहाने कहीं कोने में बैठ करके या किसी कमरे में बंद होके सूत्र याद करने का बहाना लेके किताब सामने खोल करके और सो जाते हैं 1 घंटा, जो स्मरण करने का 1 घंटा था ना, उसमें सो जाते हैं, और फिर 1 घंटे के बाद नीचे आकर के अपने काम में लग जाते हैं। तो जिस समय आप सो रहे थे, उस समय आपके सत्य को यमराज लेके जा रहा था, आप बचा नहीं पाई, ले गए। इसलिए रक्षा करनी है तो उस समय करना अपने सत्य की रक्षा, तो तब सत्यवान बचेगा। तो ये कह रहे हैं यहां पर सत्त्रायणम, सत का त्रायण करना, सत की रक्षा करना। तो सत की रक्षा किससे हो सकती है? ब्रह्मचर्य से हो सकती है। जो आत्म अनुशासन में रहता है, आत्म संयमित है, जिसके संयम के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाने पड़ते हैं, बल्कि वो स्वयं ही अपने अनुशासन में रहता है, वो ब्रह्मचारी है। अथ यत् सत्त्रायणम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद ब्रह्मचर्येण ही एव सत आत्मनः त्राणम विन्दते। तो कोई भी मनुष्य, चाहे वो शादी भी कर चुका, तो भी अगर उसका कोई लक्ष्य है तो वो संयमित जीवन जी सकता है। और वो संयमित जीवन जितने पीरियड में जीता है, उतने पीरियड में वो ब्रह्मचारी ही है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो गृहस्थ संत भी हुए, गृहस्थ में रहते हुए ऋषि भी हुए। तो कहीं किसी आत्मा तो वही है ना, ये तो कपड़ों के नाम हैं, ये एक व्यवहार चलाने के लिए वर्ण आश्रम धर्म हमने बनाए हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग उनके कर्म, ताकि संसार का व्यवहार ठीक से चलता रहे, उसके लिए है ये। आत्मा तो सब में वही है,
अभीप्सा भी सब आत्माओं की वही है, तो फिर उनके लिए साधन भी वही करना पड़ेगा। और वो साधन जहां कहीं वो आत्मा रहती है उसको वहीं बैठ के वो साधन करना पड़ेगा, क्योंकि सब तो सन्यासी नहीं बन सकते हैं, सब आश्रम में नहीं जा सकते हैं, सब ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकते हैं। तो फिर जहां है वहीं पर उस साधना को कर सकते हैं और करते भी हैं, और इसलिए वो अपने सत को बचा भी लेते हैं। गुजरात में तो एक बहुत बड़ा संप्रदाय ही है, जस भाई साहेब, वो पैंट शर्ट में ही रहते हैं और वो वैसे वो साधु हैं मतलब, और पहनते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं, परोपकार के ही काम करते हैं, सब सेवा का ही कार्य करते हैं। तो तद ब्रह्मचर्येण एव सत आत्मनः त्राणम, तो ये ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जो सत है, सत है मतलब आत्मा, सत्ता वाला, अविनाशी, अपने इस सत का, सतः, सतः माने आत्मनः, अपनी आत्मा का त्राणम विन्दते, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अपनी आत्मा का वो त्राण खोजता है। अथ यन् मौनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, और जो मौन कहा जाता है कि ये तो मौन रहते रहते मौनी बन गया, मौनी एवं मुनि, ऋषि मुनि दो शब्द सुने ना, तो मुनि का मतलब है एक तो वाणी का मौन, और वाणी का मौन रख करके और अंदर उसके पूरा चल रहा है उथल पुथल, दुनिया भर के मतलब उल्टे सीधे काम करवाते हैं और करते भी हैं। तो फिर वो उसको मौनी का जो एक आनंद है वो कभी मिल ही नहीं सकता है, वो उसके पास ही नहीं जा सकता है, उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता है। तो मौन का मतलब क्या है? इंद्रियां भी मौन हो जाएं, मन भी मौन हो जाए, जो स्थिति सुषुप्ति अवस्था में होती है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां भी चुप होती हैं, मन भी चुप होता है, बुद्धि भी चुप होती है। तो कितनी सुखदायी स्थिति है ना वो सुषुप्ति वाली। ऐसी स्थिति योगी की जागते हुए होती है, और उसका उदाहरण है अपने वो डोमेट वाले स्वामी जी। उनको देखने मात्र से ही कैसा लगता है कि ये अंदर से मौन है, बाहर से मौन नहीं है कि बाहर से नहीं बोल रहे हैं, वो जो अंदर है वो ही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति को देखो तो पता लगेगा कि वो अंदर से ही मौन है। भगवान महावीर की मूर्ति को देखो, पता लगेगा अंदर से भी मौन है। शिव की मूर्ति को देखो तो वो ऐसे बिठा रखा है, उसका मतलब क्या है? अंदर से भी वो मौन है, शांत है, स्थिर है। और कदाचित ये मूर्तियां बनाई भी इसलिए गई होंगी कि ऐसी एक आकृति बनाएं तो उसको देख करके और हमारा भी अंदर से हम मौन हों, शांत हों, उसको हम फॉलो करें, उससे हम प्रेरणा लें। तो जो हमारे अंदर जो चलता रहता है ना, वो बाहर दिखता है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3 पाद तो अदृश्य हैं ब्रह्म के, 1 पाद में ये सृष्टि दिखती है, केवल 1/4 में। तो हमारा जो अस्तित्व है ये यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में भी सत्य घटित हो रहा है ना। तो हमारे पिंड में भी ये जो दिख रहा है ना, हमारा शरीर, इंद्रियां, वाणी, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, ये तो 1/4 है, और इसके 3 जो हैं वो छिपे हुए हैं। हमारे अस्तित्व के 4 भाग हैं। पहला वाला है हमारा मेंटल वर्ल्ड, मानसिक जगत। दूसरा है हमारा इमोशनल वर्ल्ड, भावनात्मक जगत। तीसरा है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। और चौथा है हमारा ये भौतिक जगत, मेटल वाला जगत, मेटलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये 4 वर्ल्ड है ना, 4 जगत हैं। तो ये चौथा जो जगत है, जो भौतिक जगत है, जो दिखाई दे रहा है, भौतिक शरीर, भौतिक अस्तित्व, ये उन तीनों का ही रिफ्लेक्शन है। वहां अंदर क्या क्या चल रहा है वो इस जीवन में दिखाई देता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति भौतिक जगत में बहुत धनवान दिखाई दे रहा है आज आपको,
तो इसका मतलब क्या है, उसके विचार में, उसके भावों में, उसकी आत्मा तक वो ही चिंतन, मनन, भावना, पुरुषार्थ वो ही चलता रहा होगा पिछले 10-12 वर्षों से। इसलिए आज वो धनवान दिखाई दे रहा है। कोई आज आपको विद्वान दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके विचार में, उसके भावों में, उसकी आत्मा में, उसके आंतरिक जगत में वो ही चिंतन चलता रहा होगा, इसलिए आज वो आपको विद्वान दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आज आपको अपराधी दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति, उसके चिंतन में, मनन में, विचारों में अपराध चलते रहे होंगे, इसलिए वो आज अपराधी दिखाई दे रहा है। ये तो प्रिंट आउट है ना हमारा, ये चौथा जो है भौतिक जगत। जैसे प्रिंट आउट निकालते हैं ना प्रिंटर में से, एप्लीकेशन लिखी कंप्यूटर में, फिर उसका प्रिंट आउट निकाला, उसमें कोई एक त्रुटि आई, उसको हमने उससे हटा दिया मार्कर से, फिर दूसरा प्रिंट निकाला, उसमें भी त्रुटि आई, उसको भी हटा दिया। कितने पेपर खराब करोगे, क्योंकि हर बार त्रुटि आएगी। क्योंकि त्रुटि कहाँ है, सॉफ्टवेयर में है। तो हार्डवेयर में, हार्ड कॉपी में यदि त्रुटि को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में ठीक करो, फिर जो भी प्रिंट आउट निकालोगे वो ठीक ही निकलेंगे। तो भौतिक जगत में यदि सब कुछ ठीक ठाक करना है तो उसकी त्रुटि को ठीक कहाँ करना पड़ेगा, मन में, भाव में, आत्मा में, जो दिखते नहीं है तीन, तो वहां फिर ये भी ठीक ही होगा। तो ईश्वर का सब कुछ बाहर सुंदर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंदर भी, त्रिपाद में भी सब कुछ सुंदर ही है, सब कुछ फिक्स ही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा सत आत्मनः त्राणम विन्दते अथ यत् मौनमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण ही एव आत्मानम अनुविद्य मनुते। और कहते हैं ये जो खोज की जाती है, मनन किया जाता है, ये भी ब्रह्मचर्य के द्वारा आत्मा को प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति कोई बड़ा मनन कर सकता है। उससे पहले तो क्या मनन करेगा, अज्ञानी अज्ञान का ही मनन करेगा। तो असली मनन भी कहां से शुरू होता है, आत्मा को पाकर के, ब्रह्मचर्य के बाद, जिसका संयमित जीवन है। तो ब्रह्मचर्य के बाद ही असली मनन शुरू होता है, उससे पहले तो मनन भी क्या है, ऐसे ही विचार चलते रहते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की महिमा जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो इसकी हम अगली कक्षा में भी चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।